लालू के पास पहुंचे नीतीश कुमार। नीतीश से सीएम पद छीनना बीजेपी को पड़ेगा भारी। आरजेडी की तरफ से नीतीश को मिला साथ आने का न्योता। नीतीश ने खाली किया सीएम आवास, जल्दी छोड़ेंगे मुख्यमंत्री पद। नीतीश कुमार कुछ ही देर बाद सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कुछ घंटे का ही वक्त बचा है, उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम से पूर्व सीएम बन जाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में एक अड़े मार्ग में करीब 20 साल बिताने वाले नीतीश कुमार अब ये घर खाली कर रहे हैं। सीएम आवास से गाड़ियों भर सामान भरकर नीतीश के नए आवास की तरफ भेजा जा रहा है और अब नीतीश कुमार का नया पता 7 सर्कुलर रोड होगा। बीजेपी का नया सीएम होगा, लेकिन सवाल अभी से शुरू हो गए हैं कि अगर बीजेपी अपना सीएम बना भी लेती है तो सरकार कब तक चलेगी, क्योंकि घर खाली कराने के नाम पर बीजेपी ने नीतीश को लालू यादव के करीब भी पहुंचा दिया है और इसका फायदा आरजेडी उठा सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आप इन दोनों ही घर के बीच की दूरियों से समझ सकते हैं। दोनों घरों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी है और ऐसे में बिहार में ये चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी ने हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी कर दी है, नीतीश को नाराज किया है, साथ ही उन्हें लालू के करीब भी पहुंचा दिया है। और अगर नीतीश लालू के पाले में चले गए तब बीजेपी का सीएम भले ही अभी बन जाए, लेकिन सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, ये आप भी जानते हैं। तो इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की हैसियत से मिले अपने सरकारी आवास एक अणे रोड को खाली कर रहे हैं, जिसके तमाम विजुअल्स लगातार सामने आ रहे हैं। वैसे तो अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं और इसके संकेत नीतीश कुमार की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। 10 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में राज्यसभा सदस्य की शपथ ली और पटना लौटकर सीएम आवास खाली करना शुरू कर दिया। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे गाड़ियों में भरकर सामान सीएम आवास से निकल रहा है और नीतीश के नए पते यानी 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में जा रहा है। यानी जो भी नया सीएम बनेगा उसे सीएम आवास पहले से ही खाली मिलेगा। अब सीएम कौन होगा ये भी जल्दी ही साफ हो जाएगा। वैसे ये तय माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी का बनेगा। अपना सीएम बनवाने के लिए ही तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर दबाव डाला है। यानी ये पूरी पटकथा इसीलिए तो लिखी गई जिससे बीजेपी अब बिहार में अपना सीएम बना सके। लेकिन जल्दबाजी में नीतीश को जो सरकारी आवास आवंटित हुआ उसमें बीजेपी चूक कर गई, क्योंकि उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि नीतीश कुमार जा कहां रहे हैं। नीतीश के नाम जो 7 सर्कुलर रोड वाला आवास आवंटित हुआ है वो राबड़ी देवी के आवास के बेहद करीब है। राबड़ी देवी का सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड है और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ 100 मीटर ही है। और ये कितनी दूरी है ये भी देखिए। राज्यसभा से सदस्यता लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना आते हैं। पटना आने के बाद जो मुख्यमंत्री आवास है वो सामने में आप देख सकते हैं कि ये जो जगह दिख रहा है वो मुख्यमंत्री आवास है और उस आवास के ठीक पीछे 7 सर्कुलर रोड जो सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जो अलॉट किया गया है, इस्तीफा देने के बाद इसी मकान में वो रहेंगे। आज उनके सामान भी शिफ्ट किया जा रहा है और यही इसी मकान में रहेंगे। और इस मकान के ठीक बगल में कहा जाए तो यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी आवास है और ठीक इसके बगल में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है। जो राबड़ी देवी के आवास खाली कराने की बात चल रही थी, यहाँ से राबड़ी देवी के आवास को दूसरे जगह अलॉट किया गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद राबड़ी देवी का जो आवास है वो खाली नहीं कराया गया और कहा जाए तो फिर से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी दोनों कहा जाए तो अगल बगल में हो गए हैं और फिर नीतीश कुमार जो हैं राबड़ी देवी के आवास के ठीक बगल में रहेंगे, दोनों पड़ोसी के तौर पे रहेंगे।
अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि लालू यादव का ठिकाना भी राबड़ी आवास ही है। यहीं से वो बिहार की सियासी रणनीति बनाते हैं और नीतीश कुमार ने इससे पहले जब भी पलटी मारी थी तो उसके पीछे लालू यादव का ही खेल था, क्योंकि सीएम आवास और राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के बीच बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। आप लोगों को याद भी होगा कि 22 अप्रैल 2022 को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर रोजा इफ्तार की दावत रखी गई थी और नीतीश कुमार इसमें शामिल होने के लिए सीएम आवास से पैदल चलते हुए पहुंच गए थे। उस वक्त नीतीश एनडीए में थे और इस घटना के कुछ ही दिन बाद खबर आई कि उन्होंने पलटी मार ली और वो पलटी मारकर महागठबंधन में चले गए थे। इसके एक साल बाद यानी 9 अप्रैल 2023 को भी नीतीश कुमार पैदल चलकर राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। और यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी जनवरी 2024 में एक और पलटी मारी और वो फिर से एनडीए में शामिल हुए, तब बीजेपी की तरफ से राबड़ी देवी का आवास बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। नवंबर 2025 में जब बिहार में एनडीए की सरकार फिर से वापस आई, तब बीजेपी के दबाव में बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग राबड़ी से 10 सर्कुलर रोड खाली करने को कह दिया गया और उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड पर नया आवास आवंटित किया गया। लेकिन बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि नीतीश के दबाव में ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब जो नीतीश कुमार का नया आवास है, उससे नीतीश कुमार और राबड़ी आवास के बीच की दूरियां और कम होती दिखाई दे रही है। यही नहीं, लालू यादव की तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि नीतीश को लेकर उनका रुख नरम है, फैसला नीतीश को करना है और नीतीश के बारे में यह कहा जाता है कि वो सत्ता से ज्यादा दिन तक दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यानी कुर्सी मोह नीतीश के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है और अब यह तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सिर्फ सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बनकर ही रह जाएंगे। बिहार सरकार से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा और इसी का डर जेडीयू के अंदर दिखाई भी दे रहा है और यही कारण था कि नीतीश कुमार पटना में हो या दिल्ली में, जेडीयू कार्यकर्ता लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं कि वो सीएम पद ना छोड़ें। फिलहाल बिहार में बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। पहली तो ये कि उसे अपना सीएम बनाना है और इसके लिए नीतीश की मंजूरी भी जरूरी है। दूसरा, सीएम पद के लिए दावेदारों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नित्यानंद राय के नाम तो शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी को देखते हुए बीजेपी पर अति पिछड़ा वर्ग को सीएम पद देने का दबाव भी बना हुआ है। और सबसे बड़ी चिंता तो नीतीश कुमार को लेकर ही है, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भले ही जबरदस्त जीत मिली हो, बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई हो, लेकिन बहुमत के आंकड़े को वो पार नहीं कर पाई बिना नीतीश कुमार की मदद के। और नीतीश कुमार की मदद के पूरा एनडीए भी बहुमत के नीचे ही रह गया है। यानी नीतीश जहां जाएंगे सरकार उसी की बनेगी और आरजेडी ने तो नीतीश को खुला ऑफर भी दे रखा है कि सरकार आप ही बनाए, आप ही सीएम रहे और अगर नीतीश सीएम पद नहीं संभालना चाहते तो निशांत का नाम आगे बढ़ाएं, निशांत को सीएम बनाएं, महागठबंधन साथ देने को तैयार है। और इसीलिए जब से नीतीश कुमार के नए आवास की चर्चा शुरू हुई है, एक चर्चा और चल पड़ी है कि बीजेपी फिलहाल अपना सीएम तो बना लेगी, लेकिन वो सीएम कितने दिन तक कुर्सी पर बना रहेगा, यानी बीजेपी या एनडीए कब तक सत्ता में बना रहेगा, ये बड़ा सवाल है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।